जीवन जी, भागवा कलर तमाम जो निर्दलीय लोग हैं, तमाम लोग भागवा कलर हैं। आखिर कौन सा पावर इस भागवा कलर में? पहले तो सबको प्रणाम करेंगे, सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। और एक अपील भी करेंगे कि 2 मई को मेरा नॉमिनेशन है, आप सभी सादर आमंत्रित है। आइए और भरपूर मात्रा में मुझे आशीर्वाद दीजिए और महसूस कराइए सिवान की आवाम को कि आने वाले समय में 2 मई को जब हमारा नॉमिनेशन होगा तो चुनाव का जो माहौल है उसी दिन बदल जाएगी। नहीं, यहाँ सिमल और सोच में सोच की ही जीत होगी। भगवा में कौन पावर है ये बता दीजिए। भगवा जैसे गमछा तमाम ये तो सनातनी एक व्यवस्था है, जैसे कि भगवा हम लोग का हिंदू धर्म का एक सनातनी ये भगवा कपड़ा, भगवा हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। सभी लोग भगवा के पीछे ही भाग रहे हैं। सभी लोग भगवाधारी है कौन सिवान में? भगवाधारी जो हिंदू है वो भगवाधारी है, हिंदू में जो सनातनी है वो भगवाधारी है। सिवान के जनता कैसे पहचानेगी? बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं जो अपने क्या मैंने कहने का मतलब आपके कि भगवा से वोट मिलेगा? वही तो किया जा रहा है सिवान। नहीं, कर्म से वोट मिलता है। निर्दलीय प्रत्याशी जो एनडीए का वोट है उसी में से संधमारी करने में लगे, आप भी वही? नहीं, मैं अपने कर्म के नाम पे नहीं, मेरे कहने आपका सवाल समझ गए। मेरा जो वोट, मैं जो चुनाव लड़ा हूँ कर्म पे लड़ा हूँ, कमुआ बोला तब पे लड़ा हूँ। मैं चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि जनता के जाके अपने कामों को दिखाता हूँ और नगर परिषद को टेलर बनाया हूँ, सिवान को फिल्म बनाऊंगा कि भाई जो आदमी बिना पद पर है एक नगर परिषद जैसे इलाके शहरी क्षेत्र को 1.5 साल में सिमलर गोरखपुर बनाने की व्यवस्था बना रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद पावर मिले तो कितना काम करे। जीवन जी, ये कंफर्म हो गया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? कोई भी धमकी मिला पीछे हटने वाले नहीं, पीछे हटने वालों से नहीं है, धमकी से नहीं है, हम डरने वालों में से है। जब भगवा की बात कंप्लीट होने जो सनातनी है वही, और भगवा में कौन है बताइए, हमको भी तो बताइए आप लोग। हीना मैडम जहाँ भी जा रही है उनका स्वागत भगवा गमछा कहीं। अच्छा एक बात बताइए, हीना मैडम अगर भगवा लगा लेंगी वोट के लिए तो मैं मुसलमान की टोपी पहन लूंगा तो क्या लगता है मुस्लिम मुझे वोट कर देंगे? आप बताइए। अगर मैं टोपी लगा के घूमने लगूं तो लोग मुझे वोट कर देंगे? मुस्लिम समुदाय के लोग हमें वोट कर देंगे? देखिए, सनातनी धर्म के लिए भगवा का यूज किया गया है, ना कि वोट के लिए। अगर वोट के लिए कोई यूज करता है तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता को पता है कि भगवाधारी का यूज कहाँ होता है, पूजा पाठ में होता है, धर्म का जब पूजा होता है तब होता है। जैसे श्री राम जी का जब जो काफिला निकला जिसमें भगवान सब लोग शामिल हो तो वहाँ भगवा लगा के लोग गए भाई आज रामनवमी है, रामनवमी का पूजा में हम शामिल हुए हैं, और भगवा लगा के हम ही घूमेंगे तो वोट हमको थोड़े मिल जाएगा। जिसको जो विचारधारा है, जो काम है, देखिए जनता को काम चाहिए, जनता को टोपी और भगवा नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए। तो हम बहुत पहले बोले थे कि ऑप्शन नहीं मिलता था, ऑप्शन समझते हैं ना? नहीं तो कहा ना, कहावत बोले थे कि गाछ न बीच जो लेड़ पर्दा। जब कोई अच्छा लीडर आएगा नहीं तो उसी में से न चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जब अच्छे लीडर आने लगेंगे तो जनता जरूर चुनेगी। एक तरफ है मोदी जी, पूरे देश में उनका लहर है, सिवान में भी मोदी लहर है, मतलब मोदी जी को भी देखेगा लोग, फेस वैल्यू है, नहीं देखेगा तो उस जगह पे आपको लोग क्यों एक्सेप्ट करेगा? उसको किस तरीके से आप? वही हो सकता है कि मोदी जी जैसे देश में काम कर रहे हैं, जनता को लगे कि जीवन यादव जिला में काम करेगा, मोदी जी का चेला समझ ले लो, उस पर हमको वोट मिल जाए। देखिए, काम पे वोट मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं आगे रहूंगा, काम पे वोट मिलेगा तो आगे रहूंगा, अगर जुमलेबाजी पे वोट मिलेगा तो मैं सबसे पीछे रहूंगा। जुमलेबाजी की बात चेला आप बोले हैं तो मतलब किधर इशारा है? नहीं, हम इशारा कहीं नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि जब देश को अगर अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, देश को चला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की राहों पे चल के जीवन यादव सिवान की अर्थव्यवस्था को सुधारने आए हैं। हम चाहते हैं कि सिवान को जो चाहिए वो सिवान की जनता को मिले, सिवान की जनता के व्यवस्था को मिले, जो जरूरतें हैं उनको पूरा हो। देखिए, अभी तुरंत अभी एक फोन आया है कि हबीबनगर गांव में आग लगा है। अब बताइए, एक गाड़ी है, कोई और आग लगा गई है, अब उजल जाएगा तब पहुंचेगी, ये व्यवस्था नहीं ना है। राहुल यादव और लालू प्रसाद यादव जी के राहों पे क्यों नहीं? नहीं, मोदी जी क्यों? देखिए, मोदी जी और लालू जी में बड़े लीडर, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि मोदी जी जब देश को चला रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बदली है ना जी, तो सिवान की अर्थव्यवस्था काहे नहीं बदल रही है? क्योंकि मोदी जी की सोच वाला नेता यहाँ नहीं है कोई। और भगवा लगा लेंगे हम तो मोदी जी की सोच के नहीं ना हो जाएंगे, मोदी जी की सोच की तरह काम करने वाला को ही जनता चुनेगी।
एनडीए की तरफ से तो टिकट धरा अब एनडीए की तरफ से जिसको मिला होगा जनता देखिए जनता सिंबल को वोट दे कि सोच को वोट दे, ये मेरी लड़ाई है। अच्छा, जो हम जनता के बीच आए हैं लड़ने सोच पे। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी देवी, उनके पति है रमेश कुशवाहा, उन्होंने बहुत दिन पहले एक बयान दिए थे भगवाकरण मेरा कभी नहीं होगा। जब सुने थे और आज वो भगवाकरण की बात कर रहे हैं। देश है यहाँ, हर दिन लोग आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहने लगते हैं। यहाँ बातों का वैल्यू नहीं है। जब बातों का वैल्यू नहीं है तो जिला का विकास कहाँ से होगा? आप भी ऐसे ही नहीं ना होंगे वैसे अरे बताइए, एक बात बताइए, नेता सबको आप लोग जानते हैं, आप लोग भी सिवाने के हैं, मुझे भी जानते होंगे। जो अपनी जिंदगी की 80% कमाई डोनेट कर रहा है उसको क्या मतलब है जी? हमको मतलब है ये सिर्फ एक कि मुझे सिवान के लिए बदलाव लाना है, मैं सिवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए भी एक चीज करना चाहता हूँ, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ, एक विकास पुरुष की पहचान बनाना चाहता हूँ कि कल मैं रहूं ना रहूं तो लोग मेरा नाम लेके एग्जाम्पल दे कि नहीं भाई एक जिला में था जो अपनी संपत्ति और सरकार की व्यवस्था से इतना काम किया जिसके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कोई नहीं मिला। अच्छा, जैसे एक मिनट, जैसे अदर प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे चर्चा है, आप इतना सुलो क्यों है? लोग कई से सवाल कर रहे हैं। लोग क्योंकि जीवन है तो सुनिए, वो एनर्जी नहीं दिख रहा है, क्योंकि छोटा तो क्षेत्र है नहीं एक्चुअली। देखिए हमारे में इतना एनर्जी है ना कि हम पैदल अगर चाहे ना तो पूरे सिवान के टोटल गांव को समय तो घूमते होना चाहिए। मैं भी घूमता हूँ। फर्क है कि मैं क्या बोलता है ये जनसभा नहीं करता हूँ, जनसभा करके माइक में लोगों को बुला के नहीं बोलता हूँ। क्या है कि भाई लोगों के बीच में स्वयं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, डायरेक्ट मिल रहा हूँ, डोर टू डोर मिल रहा हूँ, लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि एक मौका दीजिए, जो मैंने संकल्प लिया है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, एक भरोसा हम पे कीजिए। अरे सब पे कीजिए, सब लोग का चेहरा देखा हुआ है मेरे, हमको भी एक मौका मिलना चाहिए। जो हम नगर परिषद में बिना पद पर इतना काम कर सकते हैं, जो आदमी अपनी जिंदगी का 80% कमाई डोनेट कर सकता है, तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और एक मौका दे के देखिए, अगर जो आप किसी और को मौका दे रहे हैं और 5 साल निराशा महसूस कर रहे हैं तो उस चीज से हट के एक बार अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजा पर विश्वास कीजिए और एक मौका दीजिए। मैं डायरेक्ट जाके खबर चला था कि 2 मई को खेसारी लाल आएंगे, लेकिन 2 दिन बाद खबर है उनके राइटर का कि लालू यादव ने खेसारी को मना कर दिया। कहाँ है लिखित में दिखाइए? नहीं, उनके राइटर से कहा था, अफवाह फैलाई। कौन है राइटर? अखिलेश कश्यप कैसे राइटर हैं उनके? क्या खबर सुने हैं आप? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? बता रहे खेसारी जी 2 मई को आएंगे, कंफर्म हमारे भाई हैं। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, वो लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अच्छा, कल जब चुनाव का नॉमिनेशन कर दूंगा तो अफवाह खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे पता है? अभी तो मुझे अफवाह से भगाना चाहते हैं। जब मैं 2 मई को नॉमिनेशन करूंगा तो मुझे परेशान किया जाएगा, कभी केस में, कभी फाइन, कभी किसी चीज में, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, माने मुझे चुनाव तक टॉर्चर किया जाएगा। पूरी सिवान की जनता जानती है। लेकिन मैं न घबराने वाला हूँ न भागने वाला हूँ। मनीष कश्यप जैसा अभी बैक नहीं हो जाएगा। मनीष कश्यप जी तो हम नहीं है। मनीष कश्यप जी हमें बहुत अंतर है। वो जनता में जाके मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ के जनता के खबर बना के अपना नाम बनाया है और मैं सेवा करके बनाया हूँ। और साहेब और सेवक में सिवान की इतिहास में अब की बार सेवक का ही चुनाव होगा, मुझे विश्वास है। और सेवक का ही चुनाव होगा, देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, पहले इस बात को सुनिए, पहले इस बात को सुनिए। आपके सवाल से पहले एक बात बोल रहा हूँ, इस बार जनता एकदम उब चुकी है नेताओं से। इस बार चुनाव होगा साहेब और सेवक में, इस बार सेवक को ही चुना जाएगा। अगर सेवक का चुनाव नहीं होता है तो जनता फिर 5 साल ठगी जाएगी। अच्छा, सेवक का मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए मेरे कहने का मतलब एक सेवक जो जनता के बीच रह के सेवा का मतलब जो जनता के बीच में रह के सेवा करेगा उसे सेवक कहते हैं। और साहब मतलब कि जो 5 साल में एक बार आए और जुमलेबाजी बतिए उसे साहब कहते हैं। अच्छा, आप इतना दिनों सिवान के राजनीति में जबरदस्त आपने पकड़ भी बनाया राजनीति में, बहुत कम दिनों में देखा जाए तो क्या लगा? यादव सेवा कब से कर रहे हैं? जब मैट्रिक पास किए थे तब से कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत यहाँ रहते ही नहीं तो क्या मतलब है? तो इलाहाबाद से गोरखपुर। यादव समाज के लोग किधर जाएंगे इस बार? यादव समाज के लोग, यादव एक समझदार जाति है, उन्हें पता है कि कहाँ जाना है। अब मेरे न कहने से जाएंगे और न मेरे जहाँ उनको जाना है उनको जाएंगे। और यादव परिवार में हर घर में एक नेता होता है, ये एक बात जान लीजिए। और वो लोग डिसाइड कर चुके हैं उन्हें कहाँ जाना है। क्या और बिहारी जीवन है तो देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए नहीं, मैं कहीं किसी के खेल बिगाड़ूंगा जी। जनता जिसको पसंद करेगी उसी को वोट करेगी ना। मुझे पसंद करेगी मुझे करेंगी। ये 4 कैंडिडेट है ना, चारों कैंडिडेट में सिवान की, और एक यादव वोट से एमपी नहीं बना जाता, ये भी जानते हैं ना। हिंदुत्व की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए, हर जाति हर वर्ग को लेकर जो चलता है वही राजनीति में सफल होता है। मैं हर जाति हर वर्ग को लेकर चलता हूँ। मैं यादव समाज से हूँ, यादव को भी लेकर चलता हूँ, मैं दलित को भी लेकर चलता हूँ,
मैं सवर्ण को भी लेके चलता हूँ मान सम्मान के साथ, मैं हर वर्ग वैश्य को भी लेके चलता हूँ मान सम्मान के साथ, मैं दलित को भी लेके चलता हूँ मान सम्मान। वैश्य समाज की बेटी को तो मैंने चेयरमैन ही बनाया है, अच्छा, ये मदद करके अंतिम चेयरमैन बनाया है ना। मुस्लिम का नाम नहीं लिया, मुसलमानों का जिक्र नहीं मैं किया। अभी बोल नहीं जा रहा हूँ, अभी तो बोल रहे हैं तो टोक कर। मैं हर वर्ग की बात किया हूँ, ये नहीं सुनाई दिया आपको। मैं मुसलमान के भी, देखिए क्या लगता है आज कैंप लगा है, मुस्लिम लोग मेरे यहाँ नहीं आते हैं, मुसलमान की बेटी की शादी में मदद नहीं करता हूँ। रुके, मुसलमान की बेटी की शादी में मदद नहीं करता हूँ। मैंने ये कहा कि वोट जनता जिसको चाहे दे, कर्म और वोटिंग में अंतर है। मैं कर्म करता हूँ, राजनीति अलग है, मेरा कर्म अलग है। अब कर्म पे मैं, देखिए मेरे पास तो सिंबल है नहीं, तो मैं सोच की लड़ाई ले रहा हूँ। अगर मैं चुनाव लड़, जनता पूछेगी ना कि भाई क्यों लड़ रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं कर्म किया हूँ, इससे बेहतर करने वाला हूँ और करूंगा, मुझे एक मौका आखिर मिलेगा। सवाल ये, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। लोग पूछ रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव सामने था, आखिर से क्या परिस्थिति आ गई कि लोकसभा देखिए चुनाव मेरे लड़ना नजर में ना लोकसभा बड़ा है ना विधानसभा बड़ा है, मेरे नजर में दोनों बराबर है, क्योंकि मेरी पहचान लोकसभा में भी है और विधानसभा में भी है। मेरा कर्म बोल रहा है, हर घर हर वर्ग के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। तो मुझे प्रयास करना है अपनी सीवान की जनता के लिए, लड़ना है कि मुझे अगर एमपी बनाने, एमपी के रूप में मैंने बनाते, जनता हमारी एमपी हमें जो बनाती है, तो मैं जो संकल्प लिया उसे पूरा करूंगा। चलिए चंद्र क्या अपील कीजिएगा सिवान का जनता से यही अपील करूंगा कि 2 मई को आप सादर आमंत्रित है, आशीर्वाद दीजिए, और 25 मई को मुझे एक मौका मिलता है तो ये तो मैं साबित करके दिखा चुका हूं कि मैं कितना काम करने वाला हूं, कितना कर्मठ हूं। अगर मुझे विश्वास के साथ एक मौका मिलता है तो मैं अपने संकल्पों को पूरा करूंगा और एक सिवान के लिए नया इतिहास रचूंगा। है। बहुत अच्छी एक और सुनने में ये भी आ रहा है कि नॉमिनेशन के बाद बड़े बड़े स्टार दिखेंगे पूरे 24-25 तारीख तक। जब बड़े बड़े नेता दिखेंगे तो स्टार काहे नहीं दिखेंगे? तो आपके तरफ से जो हाँ वही अरे, तो देखिए एक तरफ स्टार आएंगे, एक तरफ नेता आएंगे। हेलीकॉप्टर आएगा तो एक तरफ स्टार अरे एक तरफ हेलीकॉप्टर से अगर नेता उतरेंगे तो एक तरफ हेलीकॉप्टर से स्टार उतर जाएंगे। कौन कौन अब उस वक्त बताएगा। बहुत पूछ ले क्या होता था देखो